आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। G20 रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस जुनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अहम आलमी उमूर पर भारत के नजरियात पेश करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क की तरक्की के लिए लोगों की सलाहियतों और ताकतों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले सनती रहनुमाओं ने लेबर इस्लाहात की तारीफ की है और इसे जदीद मईशत के लिए बर वक्त ज़रूरी करार दिया है। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के जरिए चलाए जा रहे असलहा स्मगलरों के गिरोह का पर्दाफाश किया और 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। मरकजी वजीर JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में यूनिटी मार्च को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें यौम पैदाइश की याद में मुनक्किद किया गया। और क्रिकेट में गुवाहाटी में भारत और जुनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। G20 रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस जुनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में शुरू हो गई है, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी G20 रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस साल की कॉन्फ्रेंस का मौजू है यकजहती, मुसावात और पायदारी। G20 की अपनी सदारत के दौरान जुनूबी अफ्रीका ने कई अहम तरजीहात पर तवज्जो मरकूज की है, जिनमें कुदरती आफात से निपटने की सलाहियत को मुस्तहकम करना, कम आमदनी वाले मुल्कों के लिए कर्ज की पायदारी को यकीनी बनाना, तवानाई की मुनसिफाना मुंतकली के लिए माली वसाइल की फराहमी, नीज जामे और पायदार तरक्की के फरोग के लिए अहम मादनियात का बेहतर इस्तेमाल शामिल है। सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही इजलास जामे और पायदार इक्तिसादी तरक्की, किसी को भी पीछे ना छोड़ने पर मरकूज होगा। G20, जो कि बैनुल-अक़वामी इक्तिसादी ताउन का एक अहम फोरम है, आलमी माशी इस्तेहकाम को तश्कील देने में अहम रोल अदा करता है। 2023 में भारत की सदारत के दौरान अफ्रीकी यूनियन को मुस्तकिल रुकन के तौर पर शामिल किया गया था। भारत की G20 सदारत को वजीर आजम मोदी की जामे, बुलंद अज़्म के हामिल और फैसला कुन नजरिए के तहत आलमी चैलेंजों का मिसाली हल करार दिया गया। भारत ने इस दौरान कदीम फलसफे वसुधैव कुटुंबकम यानी एक कुर्राए अर्ज, एक कुनबा, एक मुस्तकबिल की अक्कासी करते हुए अपनी बेहतरीन रिवायात, अक़दार और सकाफती विरसे की झलक पेश की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने G20 रुकन मुमालिक से जोर देकर कहा है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल आलमी परेशानियों को दूर करने के लिए करें। उन्होंने कहा कि G20 मुमालिक इन परेशानियों को हल करने की वसी सलाहियतों के हामिल हैं और वो दुनिया को एक मजीद पुरअमन रास्ता फराहम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। जनाब गुतेरस ने जोहान्सबर्ग में जारी G20 रहनुमाओं की सरबराह कॉन्फ्रेंस में अपनी आमद के बाद मीडिया ब्रीफिंग में ये बात कही। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हुकूमत शहरियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दामात कर रही है। उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए लोगों की सलाहियतों और ताकतों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। मोहतरमा मुर्मू ने आज भगवान श्री सत्य साई बाबा की सदी तकरीबात मनाने के हिस्से के तौर पर पुट्टापर्थी के प्रसन्थी निलायम में एक खुसूसी प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने साई कुलवंत हॉल में श्री सत्य साई बाबा को खिराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया ने सभी की शराकत दारी की अपील करते हुए कहा कि मजहबी तंजीमों, गैर सरकारी तंजीमों, प्राइवेट सेक्टर और तमाम शहरियों को अहम रोल अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी की कोशिशों से ही मुल्क 2047 तक विकसित भारत बन सकता है। भारत सरकार ऐसे अनेक कदम उठा रही है जिससे देशवासियों का जीवन सुगम और सरल हो तथा वे अपनी प्रतिभा और क्षमता का उपयोग देश के विकास में कर सके। भारत सरकार के इन प्रयासों में सभी धर्मार्थ संस्थाओं, NGOs, प्राइवेट सेक्टर्स और नागरिकों को योगदान देना चाहिए। आपका योगदान भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग सिद्ध होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
सनती इदारों और मुशावरती कंपनियों ने मुल्क में 4 मेहनत ज़ाब्तों पर अमल दरामद का खैर मकदम किया है। उन्होंने इसे एक संग मील की हैसियत रखने वाला ऐसा कदम करार दिया है जिससे रोज़गार के बाकायदा मौक़ों में इजाफा होगा। सबके लिए गुजर बसर की यकीनी फराहमी को तौसी हासिल होगी और तकमील में खुश उसलूबी पैदा होगी। 2019 का उजरतों से मुतालिक ज़ाब्ता, सनती ताल्लुकात का ज़ाब्ता 2020, सबके लिए गुजर बसर की यकीनी फराहमी का ज़ाब्ता 2020 और पेशेवराना हिफाजत, सेहत और कामकाज के हालात से मुतालिक ज़ाब्ता 2020 कल से लागू हो गया है। मेहनत से मुतालिक इन चारों ज़ाब्तों से मेहनत क़वानीन को जदीद बनाकर एक बड़ी इस्लाह की गई है, जिससे कामकाज के उम्दा हालात, मुनासिब उजरतों और सभी शोबों में कारकुनों के लिए तवील मुद्दती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया है। टेक्नोलॉजी के मैदान में सरकर्दा सनती शख्सियतों, अमले, मुशावरती और कानूनी शोबों ने इन इस्लाहात को ये कहते हुए सराहा है कि ये बरवक्त कारकुनों पर मरकूज और एक जदीद मईशत के लिए लाजमी है। भारतीय मजदूर संघ BMS ने इस कदम की तारीफ की है। BMS के कौमी सेक्रेटरी गिरीश आर्या ने कहा कि ये फैसला अभी तक की सबसे बड़ी इस्लाह है जो आज़ादी के बाद से कारकुनों के हक में की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे मजदूर बाइख्तियार होंगे और अमल दरामद में मजीद आसानी पैदा होगी। भारतीय मजदूर संघ हृदय से उनका स्वागत करता है और माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता है। अब जो लेबर लॉज थे, पुराने थे, आज काम की दुनिया बदल रही है, तो यदि उन कानूनों पर ही हम रहते हैं तो आज जो गिग वर्कर है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, ऐप वर्कर है, उसको कौन एड्रेस करेगा, कहां से उसके लिए प्रावधान आएंगे? इन कोर्ट्स में उनका सबका समाधान है। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के जरिए चलाए जा रहे हथियारों की स्मगलिंग के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 अफराद को हिरासत में लिया है। क्राइम ब्रांच ने तालमेल पर मबनी ऑपरेशन के दौरान 10 जदीद पिस्टल्स भी जब्त की हैं, जिनमें 5 तुर्की की और 3 चीन की बनी हुई हैं। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए आज नई दिल्ली में पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर जराइम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि ये गिरोह बदनाम जमाना गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई कर रहा था। उन्होंने बताया कि नेटवर्क पाकिस्तान से ड्रोन्स के जरिए गैर मुल्की पिस्टल्स स्मगल कर रहा था। हुकूमत नेशनल कैडेट कोर NCC के तादाद 17 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने और कौमी तरक्की और कौमी सलामती दोनों में अहम किरदार अदा करने के लिए इसके मुख्तलिफ प्रोग्रामों के दायरे कार को मजीद वुसअत देने की मनसूबाबंदी कर रही है। ये बात दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में NCC के 78वें दिन के मौके पर कौमी जंगी यादगार पर शहीदों को खिराजे अकीदत पेश करने के बाद कही। उन्होंने मुल्क की नौजवान आबादी की जानिब इशारा करते हुए कहा कि मुल्क की आबादी की औसत उम्र 28 साल है, जो कौम की तरक्की के लिए एक बड़ी ताकत है। जब हम सरदार पटेल की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सही मायने में सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि तभी है जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने में अपनी जवानी खपा दें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। मरकजी वजीर और BJP के सदर JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में सरदार एट 150 यूनिटी मार्च को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं यौम पैदाइश की याद में मुनाकिद किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब नड्डा ने उजागर किया कि सरदार पटेल की विरासत के एजाज में मुल्क भर में सिलसिलेवार प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। नेशनल कैडेट कोर को हम राष्ट्र विकास और राष्ट्र सुरक्षा में और अधिक योगदान देने के लिए उनकी जो संख्या है वो 17 लाख से 20 लाख करने। गुवाहाटी में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले जा रहे दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन जनूबी अफ्रीका ने अब से कुछ देर पहले तक 2 विकेट पर 156 रन बना लिए थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। G20 रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में शुरू हो गई है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अहम आलमी उमूर पर भारत के नज़रियात पेश करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क की तरक्की के लिए लोगों की सलाहियतों और ताकतों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सनती रहनुमाओं ने लेबर इस्लाहात की तारीफ की है और इसे जदीद मईशत के लिए बरवक्त ज़रूरी करार दिया है। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के जरिए चलाए जा रहे असलहा स्मगलरों के गिरोह का पर्दाफाश किया और 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। मरकजी वजीर JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में यूनिटी मार्च को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं यौम पैदाइश की याद में मुनक़िद किया गया
اور کرکٹ میں گوہاٹی میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔